नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य मुनीश कृष्ण। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 को मनाया जाए या 12 अगस्त 2022 को मनाया जाए, ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो गई है, या यूं कहें कि ऐसी एक स्थिति को उत्पन्न कर दिया गया है, पैदा कर दिया गया है। और आप लोगों के मन में एक दुविधा है, एक समस्या है, एक कंफ्यूजन है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त को मनाएं। मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है। आपको शास्त्र अनुसार बात बता रहा हूं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। देखिए, सबसे पहले हमारे को समझने की जरूरत है कि 11 और 12 तारीख का ये क्या समस्या है। तो दोस्तों, ज्योतिष के मुहूर्त के अंदर भद्रा की काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर भद्रा हो तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो ये एप्लीकेबल भी होती है, लेकिन ये कब कब हमारे पे एप्लीकेबल होती है, कब कब हमारे को इस पे ध्यान देना चाहिए, हम थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। मैं आपको थोड़ा आपको भद्रा के बारे में बताना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने और मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें। अब भद्रा होती क्या है? भद्रा ज्योतिष का एक पंचांग होता है जिसके 5 भाग होते हैं, या यूं कहें कि 5 अंग होते हैं। उनमें से एक अंग होता है करण। उस करण के अंदर एक करण होता है जिसका नाम होता है विष्टि। तो जब विष्टि करण और चंद्रमा की राशि का मेल हो जाता है तब भद्रा एप्लीकेबल हो जाती है। अब ये भद्रा एप्लीकेबल कब होती है, विष्टिकरण कब होता है, ये इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ कम शब्दों में करना चाहूंगा। देखिए, जब चंद्रमा मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि में होता है और इसी वक्त विष्टिकरण एप्लीकेबल होता है या एक्टिवेट हो जाता है, तो भद्रा का वास स्वर्ग में होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। मेरी ये सारी बात जो मैं 1-1.5 मिनट की बोलने वाला हूं, इसको आप ध्यान से सुने और मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं। आप लोग स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। जब चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में होता है और इसी वक्त अगर विष्टिकरण एक्टिवेट हो जाता है तो भद्रा होती है। और इस समय भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। जब चंद्रमा कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। और इसी टाइम अगर विष्टिकरण एप्लीकेबल हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो भद्रा का वास पाताल में होता है। तो हमारे पास 3 तरह की भद्रा हो गई। एक भद्रा का वास पृथ्वी स्वर्ग लोक में, दूसरी भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर और तीसरी भद्रा हमारे पास होगी पाताल पर। तो जब भद्रा पृथ्वी लोक पर एक्टिवेट होती है तब इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर भद्रा स्वर्ग लोक में है और पाताल लोक में है तब भद्रा का पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा कहा जाता है कि यह शुभ है। अब पृथ्वी लोक पर क्योंकि जीवन है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ है, हम लोग यहां रहते हैं, इसलिए जब भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है तब इसके खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो होगी एक छोटी सी चर्चा भद्रा के बारे में। अब 11 अगस्त को भद्रा कहां पर है? अब 11 अगस्त को चंद्रमा जिस वक्त पूर्णमासी पूर्णिमा तिथि में एंटर कर रहा है, लगभग 10:38 पर, लगभग उसके आसपास ही विष्टिकरण एक्टिवेट हो जाता है। और जब मैंने जैसा आपको बताया कि अगर चंद्रमा
मकर राशि में है। 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 पर जिस वक्त पूर्णमासी शुरू हो रही है, उस वक्त चंद्रमा मकर राशि में है। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर चंद्रमा मकर राशि में है और विष्टिकरण एप्लीकेबल हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है, तो भद्रा का वास पाताल में होता है। तो मेरे भाई, भद्रा का वास पाताल में है, पृथ्वी लोक पर नहीं है। यह सबसे पहले बात आपको समझने वाली है। तो 11 तारीख को आप लोग खुशी खुशी अच्छे मन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भद्रा पृथ्वी लोक पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जब पृथ्वी लोक पर एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सावन के महीने की पूर्णमासी 11 अगस्त को 10:38 पर शुरू हो रही है। तो 11:38 के बाद आपका जब दिल करे तब आप अपने भाई को राखी बांधो, परमात्मा से उसकी लंबी उम्र की कामना करो, उसकी प्रॉस्पेरिटी की कामना करो। किसी तरह की कोई दुविधा, किसी तरह की कोई समस्या मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो 12 तारीख को सुबह के टाइम 7 बजे तक लगभग पूर्णमासी है। आप 11 तारीख को सेलिब्रेट करो, खुशी खुशी एकदम बढ़िया से पकवान बनाओ, अपने भाई को राखी बांधो और उसको आशीर्वाद दो। और लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग वहम कर रहे हैं, उनके लिए भी शास्त्र में उपाय दिया गया है। अगर आप लोग वहम कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों ने वीडियोस बना के डाल दी, व्हाट्सएप के ऊपर कई सारे मैसेजेस शुरू हो गए, तो आप लोगों के मन में दुविधा तो है, क्योंकि 10 आदमी एक जैसी बात कर रहे हैं और मेरे जैसा ही अकेला आदमी या बहुत कम लोग मेरे जैसी बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे यार ये तो अजीब बात है, यार किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। लेकिन फिर भी आपके लिए शास्त्र में उपाय दिया गया है। अगर आप भद्रा का वहम करते हो और आपको पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करना है, मनाना है, तो मैं आपको एक समय बता रहा हूं और एक उपाय बता रहा हूं। आप बिल्कुल बिंदास होकर उससे कर सकते हो। देखिए, जिस वक्त आप अपने भाई को राखी बांध रहे हैं, उससे पहले भगवान शंकर, क्योंकि भद्रा का सीधा सीधा संबंध भगवान शंकर के साथ है, तो आप भगवान शंकर और पार्वती की पूजा अर्चना करके उसके बाद अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये टाइम कौन सा हो सकता है? ये टाइम आप 1 घंटा कम से कम पकड़ लें। 11:45 से और 1 बजे के बीच में आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भद्रा का भी आगे हमारे शास्त्रों में हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भद्रा कब कब अशुभ है। ये भी बता देता हूं मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, भद्रा का मुख अशुभ होता है और भद्रा की पूंछ अशुभ होती है। पूरी की पूरी भद्रा अशुभ नहीं होती, लेकिन बस एक भद्रा पकड़ ली और उसके ऊपर वीडियो बना दिए और लेख बना दिए और फ्लोट कर दिए, तो आप लोगों के मन में ये पूरी चिंता दुविधा है। तो मैं आपको शास्त्र अनुसार बात बता रहा हूं, पूरी की पूरी भद्रा खराब नहीं होती। भद्रा का मुख और भद्रा की पूंछ खराब होती है, या यूं कहें कि इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स देती है। तो मेरी बुद्धि के अनुसार, मैंने जितना ज्योतिष के मुहूर्त शास्त्र को पढ़ा है, उसके अनुसार आपको बता दिया। आप लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हो। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि भद्रा का वास पाताल में है। और अगर आपको करना है तो मैंने एक छोटा सा उपाय बता दिया है, आप वो उपाय करके अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधें और उसको अच्छा आशीर्वाद और उसके अच्छे भविष्य की कामना करें। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो मेरा देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद।